हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम दैट इज विंड. तो बच्चों, हवा जब चलती है तो क्या होता है, ये सबका जो है एक एक्सपीरियंस भी होगा कि जब हवा चलती है तो डेस्क में अगर आपके बुक शेल्फ में बुक्स रखी हैं तो वो गिर जाती हैं, कितना नुकसान होता है. और यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है, सुब्रमण्य भारती ने, कि किस तरह से हवा जब चलती है तो वीक जो लोग होते हैं उन पे किस तरह से आप कह सकते हैं अटैक करती है, या जो मजबूत होते हैं या स्ट्रांग होते हैं उन पे कोई असर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता. तो आपने देखा होगा कि कई बारी जो पेड़ हैं जिनकी रूट्स कमजोर होती हैं, वीक होती हैं, तो अप रूट हो जाते हैं, जड़ से निकल जाते हैं. क्लियर? और जो मजबूत होते हैं तो वो एज इट इज स्टेबल रहते हैं. क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे बताया है, और पोएट ने इस पोम के थ्रू बताया है कि किस तरह से अगर आप स्ट्रांग है तो कोई आपको जो है चैलेंज नहीं कर सकता, या आपको चैलेंज भी करेगा तो आपको डिफीट नहीं कर सकता. यही हम जो है यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस पोम. क्लियर बच्चों? द विंड. इट इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. तो यहाँ पे दो यहाँ पे पोएट के नाम है. ओरिजिनली किसने लिखी है ये पोएट? चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, और इसको ट्रांसलेट की गई है A.K. रामानुजन ने. क्लियर बच्चों? तो ये ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि एक ही लेक्चर हुआ था विंड का, उसमें हमने पढ़ा था. तो अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं और देन वी विल कंटिन्यू. तो चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, इनका जो है बॉर्न कब हुए थे? 11 दिसंबर 1882, 11 सितंबर 1921. पूरी लाइफ जर्नी रही है. वॉज एन इंडियन राइटर थे, जर्नलिस्ट थे. क्लियर बच्चों? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती and a pioneer of modern Tamil poetry. In fact, he was one of the greatest Tamil literary figures of all time. We remember him as the people's poet, a great nationalist, outstanding freedom fighter, and social visionary of the country. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. So originally this poem is written by Subramanya Bharati, but translate किसने करी? A.K. Ramanujan. Wind theme क्या है बच्चों? We all know that wind is a natural phenomenon. अब जब हवा चलती है या बारिश होती है, क्या है? नेचुरल फिनोमेना. आप थोड़ी उसको आर्टिफिशियली करा रहे हैं. क्या है? नेचुरल फिनोमेना. इन दिस पोम द पोएट टॉक्स टू द विंड. अब यहाँ पे टॉक कर रहे हैं मीन्स बात कर रहे हैं. किससे? विंड से कर रही है कि आप कैसे आओ, धीरे से आओ, स्लोली आओ. द पावर ऑफ अ विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोएट सेज दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव. अब जब हवा चलती है तब हमें पता चलता है बच्चों की पार कितनी है, उसमें शक्ति कितनी है उसकी. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया कि विंड कैसी है? इन नेचर डिस्ट्रक्टिव है. ही हैज लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड इन द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ एंड सेज दैट द वीक पीपल. अभी इसी को जो है किससे कंपेयर करा है उन्होंने? ह्यूमन बींग से, people say adversities of life, and sees that the weak people break her down, but a stronger people emerge out of the adversities. जो भी आपके challenges आ रहे, प्रॉब्लम आ रही इन योर लाइफ, अगर स्ट्रांग हैं तो आप उसको ओवरकम करेंगे. अगर आप वीक हैं तो डेफिनेटली आप जो है डिफीट हो जाएंगे, हार जाएंगे. The poem gives an important message that we should be mentally as well as physically. हमें क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए. कई बार हम फिजिकली लगता है हम स्ट्रांग है, बट मेंटली हम वीक होते हैं. बट मेंटली एज वेल एज फिजिकली क्या होना चाहिए बच्चों? स्ट्रांग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. इफ यू वांट टू फेस द हार्डशिप या जो भी एडवर्सिटीज इन योर लाइफ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस इन योर लाइफ, अगर आप मेंटली एज वेल एज फिजिकली आप स्ट्रांग है तो कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता. और वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल्स. अगर आप वीक हैं तो जैसे वीक बिल्डिंग जो है गिर जाती है हल्के से झटके से, या अर्थक्वेक आया है गिर जाती है. तो सिमिलरली वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन. We must make these destructive forces our friends with our strength and determination.
इफ यू वांट टू मेक देम फ्रेंड्स, अगर आप अपने चैलेंजेस को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी वीकनेस को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों? व्हाट यू हैव टू डू, एक डिटर्मिनेशन, निश्चय करें कि हाँ भाई मुझे ये करना है। दूसरा क्या है? स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी आप ओवरकम करेंगे अपने चैलेंजेस को। क्लियर? तो इन द फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? विंड कम्स सो सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books we brought out again, you brought rain again, you are very clever at poking fun for weaklings। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट? एक पोएट किससे टॉक कर रहे हैं? विंड से बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कम सॉफ्टली मीन्स आप धीरे से आए, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो विंड के शटर्स हैं उसको आप तोड़े नहीं, ब्रेक नहीं करें, क्योंकि अगर क्या होता है बच्चों, हवा तेज चल रही है, अगर आपके शटर्स ऑफ द विंडो वीक हैं तो ऑब्वियसली वो बैंग करेंगे और टूट जाएंगे। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जब हवा चलती है अगर पेपर्स रखे होते हैं तो क्या होते हैं? वो इधर उधर बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अगर शेल्फ में आपके बुक्स रखी हैं तो वो क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीजें नीचे गिरा दी हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और अगर बुक्स रखी रहती है तो उसके टर्न कैसे जो है पलटते रहते हैं और फट जाते हैं। टोर मीन्स फटना, टीयर टोर। यू ब्रॉट रेन अगेन, और साइड बाई साइड आप क्या करते हैं? बारिश आती है। और यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और आप जो है कि आप बहुत चालाक हो, और किसका फन करते हो? वीकलिंग्स का, जो लोग कमजोर होते हैं उनका आप क्या करते हो? फन करते हो। पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, वीकलिंग्स मीन्स ए पर्सन हु इज वीक, जो कमजोर होता है उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है वीकलिंग वर्ड। तो यहाँ पे क्या क्या बताया है, क्या क्या कि विंडो क्या क्या नुकसान पहुंचाती है? डिस्ट्रक्टिव नेचर बताया गया है कि ब्रेक डाउन द शटर्स ऑफ द विंडो। नेक्स्ट क्या है? स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया? यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर, और यहाँ पे पोएट ने ये भी बताया कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, क्योंकि तुम फन उन्हीं का करते हो जो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, अब यहाँ पे पोएट किससे बात कर रहे हैं? विंड से। और क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ही आस्क्स, क्या पूछ रहे हैं उनसे? ही आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली, सो ही इज सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि तुम जो बहुत तेज आती हो उससे आप धीरे आओ, राइट? शुड नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग, loud, it should be soft and supple. Then he says that the wind is very powerful, it is destructive. फिर वो बोलते हैं, पहले उनसे पूछते हैं कि आप जो है सॉफ्टली आए, धीरे से आए, फिर वो कहते हैं कि तुम कितना डिस्ट्रक्टिव हो। It breaks the shutters of windows and scatters the paper. जब हवा तेज चलती है तो पेपर इधर उधर बिखर जाते हैं। Don't throw down the books on the shelf, और शेल्फ से जो कि बुक्स गिर जाती हैं। आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब बहुत तेज हवा चलती है तो सारा सामान इधर उधर गिर जाता है, जो विंडोज है बैंग करना शुरू कर देती हैं, और किस तरह से कभी जो है उनके शटर्स टूट जाते हैं। All the books which are kept on the shelf fall down. So here the poet is describing the power of the wind. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? Power of the wind. Poet क्या बता रहे हैं? Power of the wind. कि किस तरह से वो शटर्स जो हैं, किस तरह से बुक से, शेल्फ से बुक गिर जाती हैं। Here the poet is describing the power of the wind. Then he says to the wind to look at the destruction, कि जो तुमने इतना नुकसान पहुंचाया, डिस्ट्रक्शन किया है, उसको देखो। Then he says, further he said to the wind, look at the destruction that it had done. Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, जो भी चीजें जो हैं वीक होती हैं, कमजोर होती हैं,
सारी जो है उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है। कौन? विंड। लाइक स्मॉल प्लांट्स, टाइनी चिल्ड्रन, वीक जो होते हैं, दे ऑल गेट स्केयर्ड एंड दे इवन फॉल एंड गेट हर्ट। जो कमजोर होते हैं वो डर जाते हैं, राइट, जब हवा तेज चलती है। और जो प्लांट्स कमजोर होते हैं या रूट्स वीक होती है, वो क्या हो जाते हैं? अपरूट हो जाते हैं। तो किसका फन करती है? वीक का करती है। हु आर वीक? अ पर्सन हु इज वीक, जो कमजोर होते हैं। We can say that in the initial part of the poem, the poet is referring to the wind as a young child. अब यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं? Wind comes softly means like a child, जैसे बच्चे क्या करते हैं? धीरे धीरे चलते हैं। तो पहला क्या बता रहे हैं वो? इनिशियल स्टेज में क्या बता रहे हैं वो? Come like a young child. He is saying that it should come softly just like a small child. Thus, in the later part, we come to know that the wind is destructive just like a youth. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि come softly like a child. अब यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे यूथ होते हैं थोड़ा डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो जैसे यहाँ पे विंड जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, नुकसान पहुंचा रही है। सेम किससे कंपेयर करा है? यूथ से। लाइक यूथ, क्लियर? जस्ट लाइक अ यंग बॉय और ए यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी, वॉयलेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। जैसे जो यंग बॉय होते हैं क्या होते हैं? फुल ऑफ एनर्जी, राइट, पूरा जो है किसी से एग्रेसिव होते हैं, वायलेंस होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो उसी तरह से जो हमारी विंड है वो भी कैसी है? पूरी वायलेंस है, किसी से वो नुकसान कर रही है, डिस्ट्रक्टिव है। तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा उसे यंग स्टेज ऑफ द लाइफ, यूथ बॉय से, यंग बॉय या गर्ल, क्लियर? क्योंकि वो कैसे होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वायलेंस होता है, बात बात पे गुस्सा आता है, और डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रक्टिव होते हैं इन नेचर। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं फर्दर कि किस तरह से हवा जो है किसका फन करती है? वीक का फन करती है, कमजोर का करती है, उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप स्ट्रांग है तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता इन योर लाइफ। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. अब यहाँ पे क्या है? Let's see the word meaning. तो crumbling का मतलब क्या होता है बच्चों? Falling or to cause, falling or to cause something to break. कोई चीज तोड़ना, क्रम्बलिंग करना। जब हवा तेज चलती है, फ्रेल का मतलब क्या होता है बच्चों? वीक। जो आपके डोर्स जो होते हैं या घर कमजोर होते हैं वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं, बहुत तेज हवा चलती है। कभी आपने देखा होगा टिन की रूफ होती है तो वो भी हवा से उड़ने लगती है। क्रम्बलिंग डोर्स, जो डोर्स कमजोर होते हैं, जिनके जो है हिंजेस कमजोर होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो सपोर्ट्स होते हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हट्स, जो भी वीक होते हैं उन सबको तोड़ देती है। कौन? विंड, हवा। The wind god winnows and crushes them all. Rafter means sloping beam, जो हम स्लोपिंग बीम बनाते हैं सपोर्ट देने के लिए। विनोज कहते हैं टू ब्रो ग्रेन फ्री ऑफ chaff, separate grain from husk by blowing on it. शेफ क्या होता है बच्चों? भूसा। जब विनोइंग करते हैं, आपने देखा होगा गांव में जो है एक बैम्बू स्टिक्स का, या सूप कहते हैं हिंदी में, उससे जो ग्रेन जो होते हैं, क्योंकि ग्रेन क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, हैवी होते हैं, तो एक साइड वो रहते हैं, और जो लाइट होते हैं, भूसा जो होता है वो क्या एक साइड चला जाता है, क्योंकि हवा उनको लेके चली जाती है, क्योंकि वो वीक है। और ग्रेन जो स्ट्रांग है वो एक जगह गिरते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। मीन्स किस तरह से वो ग्रेन को किससे जो है अलग करती है? भूसे से, शेफ से। हियर द वर्ड क्रम्बलिंग, अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है क्रम्बलिंग, is repeated so many times to
lay stress that everything crumbles in the face of a strong wind. अब यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, किस वर्ड का हुआ है बच्चों? क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीजें वीक है या कोई भी जो है विंड, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रही है, कोई भी उसके रास्ते में आ जाएगी, तो क्रम्बलिंग मीन्स जो भी वीक थिंग्स हैं, चाहे हाउस है, चाहे आपके डोर्स हैं, चाहे आपका रेफ्टर्स है, सपोर्टिंग बिम्स हैं, सब क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। So the writer is saying that when the wind is very powerful, it is very strong. It leads to breakage of everything. जब भी हवा बहुत तेज चलती है, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि तेज हवा चलती है तो किस तरह से जो भी वीक थिंग्स उनके रास्ते में आती हैं ऑन द वे, तो सब चीजें क्या हो जाती है? क्रम्बल्स हो जाती है, राइट। कई बार इवन पेड़ भी जो है अपरूट हो जाते हैं क्योंकि उनकी रूट्स जो है क्या है? वीक है। Houses which are weak fall. Doors which are weak fall. जो घर कमजोर होते हैं वो गिर जाते हैं, जो डोर्स कमजोर होती हैं वो गिर जाते हैं, दरवाजे। The beams on which the roof of the buildings are supported, they also fall. जो हम सपोर्ट के लिए बीम्स बनाते हैं वो भी गिर जाते हैं जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज। ऑल द वुडन स्ट्रक्चर्स फॉल्स, और जो भी वुडन स्ट्रक्चर्स है अगर वीक है तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो गिर जाएगा, फॉल। ऑल बॉडीज ऑफ पीपल फॉल, एनिमल्स, लाइज, हार्ट्स, जो भी वीक है। क्रम्बलिंग लाइक्स मीन्स उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, जितने भी लिविंग है, राइट? क्रम्बल हार्ट्स। सो ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. क्योंकि अपोजिट है, हवा तेज चल रही है, एडवर्स कंडीशंस है, तो जितनी भी चीजें वीक हैं सब क्या हो जाएंगी? या तो टूट जाएंगी या गिर जाएंगी। क्लियर? द पोएट इज एड्रेसिंग द विंड एज विंड गॉड। अब हवा को क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे? विंड गॉड। एंड ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड वी नोज, that means he shifts all the people and those people who are weak fall down and get crushed. जैसे हम ग्रेन से भूसा को अलग करते हैं, विंड अलग करती है, सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग पीपल हैं तो वो चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे और जो वीक हैं वो वहीं पे रह जाएंगे एंड गेट क्रश्ड। So here a comparison is made between wheat and people, just like we know the wheat to separate the grain from the chaff. The wind god separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed. तो जो भी वीक चीजें होंगी वो क्रश्ड हो जाएंगी, जैसे ग्रेन का और किस तरह से वीट और ग्रेन का और जो है भूसे का हमने देखा यहाँ पे किस तरह से सेपरेट करता है, कौन करता है? विंड गॉड। सिमिलरली वीक पीपल और स्ट्रॉन्ग पीपल को भी इसी तरह से सेपरेट किया है यहाँ पे पोएट ने, कि जो स्ट्रॉन्ग है दे ओवरकम द चैलेंजेस, राइट, और जो वीक जो स्ट्रॉन्ग हैं वो क्या करेंगे? चैलेंजेस को फेस करेंगे, और जो वीक है दे गेट क्रश्ड। क्लियर? तो यहाँ पे विंड की पावर को बताया गया है कि कितनी पावरफुल होती है विंड, की कोई भी वीक थिंग्स उनके वे में आती है, रास्ते में आती है, तो सबको क्रम्बल्ड करती है, क्रश्ड करती है। In the next stanza, he won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with you, with us. Crumbling means falling or to cause something to break. Rafter means sloping being, जो अभी हमने पढ़ा था, which supports. ये word meaning already we discussed in the previous stanza. Clear? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं poet? He won't do what you tell him. The poet wants us. अब यहाँ पे अगर हम overall पूरी poem को देखते हैं तो poet क्या चाहते हैं? He wanted to make them your friends. पोएट क्या चाहते हैं?
he wants to make friends with the wind. मीन्स क्या है इसका कि एडवर्सिटीज इन योर लाइफ, पोएट चाहते हैं वांट अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड. इट मीन्स कि पोएट चाहते हैं कि द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ, जो हमारी इतनी जो है हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस आ रही इन योर लाइफ, कि अगर हम उसके साथ दोस्ती करेंगे, और दोस्ती कब करेंगे बच्चों, जब आपके अंदर क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी, डिटर्मिनेशन होगा कि हमने निश्चय किया कि भाई हम इसको ओवरकम करेंगे, या हम मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तभी हम उसको अपना फ्रेंड बना सकते हैं. He says that the problems will not listen to us. कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्या आपको सुनती हैं? ऑब्वियसली नहीं सुनती. He won't do what you tell him. बट उसके लिए आपको क्या करना है, the problems will not listen to us. They will come, so we should be prepared. तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रिपेयर होना है. हवा तेज चलती कब चलेगी, नेचुरल फिनोमेना है, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है. और प्रिपेयर कैसे करेंगे बच्चों, अपने आप को स्ट्रांग बना के करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम. वो हमारी थोड़ी सुनेंगे कि आप क्या चाहते हैं, बट आपको क्या करना है बच्चों, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू चैलेंज, टू फेस दैट चैलेंज, टू फेस दैट प्रॉब्लम. तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम. हमें, अगर हमारे घर हमारे वीक हैं तो हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है. अगर हमारे डोर्स वीक हैं, उनके हिंजेस लूज हैं, तो हमें उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है. अगर विंडोज हमारी जो है ब्रेक हो रही है, क्रम्बल हो रही है, तो उनको मजबूत बनाना है. इट मीन्स आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, टू फेस द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर डोर्स के जॉइंट्स, हिंजेस अगर वीक हो गए हैं तो उसको स्ट्रांग होना है. इट मीन्स अगर आप वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या बनाएं, स्ट्रांग बनाएं. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अगर आप ये सब करेंगे तो ऑब्वियसली विंड आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि अगर आप स्ट्रांग बन गए हैं तो आपको कोई भी चैलेंज करता है या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली आप उसको ओवरकम करेंगे और स्ट्रांगली फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को. इज इट क्लियर? तो सब फ्रेंड कब बनेंगे बच्चों, जब आप स्ट्रांग होंगे. क्लियर? कोई भी जो है वर्स से वर्स कंडीशन आ जाए तो भी आप उसको ओवरकम करेंगे, क्योंकि आप क्या है, स्ट्रांग है, आपका एक डिटर्मिनेशन है. क्लियर? तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर आप स्ट्रांग है, अगर आपके डोर स्ट्रांग है, तो आपके क्या, आपके डोर्स टूटेंगे? ऑब्वियसली नहीं टूटेंगे, चाहे कितनी तेज हवा चले. क्लियर? In preparation, we should build a strong home and close the doors of our house firmly. दरवाजों को firmly means अच्छी तरीके से उसको बंद करके रखें, so that the wind cannot get into. हवा अंदर नहीं आएगी, और जब हवा अंदर नहीं आएगी तो ऑब्वियसली आपके पेपर्स स्कैटर नहीं होंगे. क्लियर? शेल्फ में से बुक नीचे नहीं गिरेगी. And then he says that we should always also make our bodies strong and hearts firm to face these challenges. And then once we are strong, जब हम एक बार strong हो जाएंगे तो कोई भी दुनिया की, मतलब कोई भी जो है आपको enough, all the challenges will be like your friend. तो जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, एडवर्स कंडीशंस हैं, सब आपके क्या बन जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे. सब आपको इजी लगेगा, वही डिफिकल्टी नहीं आएगी. क्लियर बच्चों? तो जैसे अगर हवा तेज चलती है तो वीक थिंग्स जो हैं उनको अपने साथ जो है वो किस तरह से क्रश करती हैं. सिमिलरली अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, अगर आप वीक हैं तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, यू विल गेट क्रश.
बट अगर आप स्ट्रांग है तो आप उसको इजीली ओवरकम कर लेंगे और सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से डरे नहीं किसी से, आप स्ट्रांगली। तो यहाँ पे मैसेज जो है ब्यूटीफुली कन्वे किया गया है पोएट ने, सुब्रमण्य भारती ने, कि किस तरह से आपको स्ट्रांग बनना है टू फेस द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत स्मूथ है और आपके इजीली जो है आप स्पेंड कर लेंगे, बट जो डिफिकल्टीज आएंगी पार्ट्स ऑफ अ लाइफ है बच्चों, यही रियल लाइफ है। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको किस तरह से आपको फेस करना है। फेस तभी करेंगे जब आप कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे। क्लियर? डिटर्मिनेशन होगा आपके अंदर। तो यहाँ पे देखो विंड तेज चल रही है बट आप स्ट्रांग है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम बच्चों। छोटी सी पोम थी बट कितना अच्छा यहाँ पे मैसेज कन्वे हुआ है थ्रू दिस पोम, और आपको सीखने को भी मिल रहा है बच्चों। हार नहीं माननी। कई बार होता है ना, आपको एक सम सॉल्व नहीं हो रहा, आप कहेंगे अरे भाई ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, बट अगर आप कंटिन्यूस उसको 2-3 टाइम्स करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप सॉल्व करने में उसको, क्योंकि आप डरे नहीं है। अगर डर जाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे कि नहीं भाई मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने 2 बारी ट्राई करा है, फिर 3 बार करे, 4 बार करे, तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस होंगे। सिमिलरली कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है, फेस करें उसको, चैलेंज को एक्सेप्ट करें। Let's discuss the summary of this poem, The Wind. The first part of the poem describes the action of the wind. The poet asks the wind to come softly. He requests the wind to not to break the shutters of the windows. अब क्यों बोला है उन्होंने, वहां पे ताकत दिखाई है उनकी कि तुमने कितना डिस्ट्रैक्टिव हो तुम। पावर ऑफ द विंड उन्होंने बताई है कि तुम इतने डिस्ट्रैक्टिव हो कि देखो क्या करा है, शटर्स ऑफ द विंडो ब्रेक कर दिए हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स एंड नॉट थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम सॉफ्टली। बट द विंड थ्रोज द बुक, बट विंड क्या करती है, आपकी सुनती है? नहीं सुनती है ना बच्चों, क्योंकि उसे तो वीक को क्या करना है, फन करना है, उनके साथ मजाक करना है, उनको गिराना है, उनको नुकसान पहुंचाना है। बट द विंड थ्रोज द बुक्स एंड टीयर्स द पेजेस। द पोएट सेज दैट द विंड मेक्स अ मॉकरी ऑफ वीकलिंग्स। मजाक बना रही है, फन बना रही है, मेक फन ऑफ वीक। It brings down frail houses, means weak houses, crumbling doors, weak doors, rafters, supporting beam, and even weak hearts. It crushes everything that is weak. तो सिंपल सा है कि पावरफुल थिंग ने किसको गिराया है, वीकलिंग्स को। The poet advises us to be strong. अब पोएट क्या एडवाइस देते हैं कि आप कैसे बनो, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो। Only then can we save ourselves from the wind. We should build strong houses with firm doors, मजबूत डोर से। जब हम खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे तो क्या विंड एंटर करेगी आपके हाउस में? क्या वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, या आपके पेपर्स स्कैटर होंगे, या बुक शेल्फ से बुक्स नीचे गिरेगी? ऑब्वियसली नहीं। तो हमारे डोर्स कैसे होने चाहिए? फर्म डोर्स। Our bodies and hearts should also be strong. It is the way of the world to kick the weak and to be friends with the strong. इस तरह से आप जो है वीक थिंग्स को किक कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग थिंग्स को फ्रेंड बना सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। और आपने देखा होगा कि किस तरह से आग जब जली हुई होती है बच्चों, किस तरह से हवा चलती है तो वीक जो फायर होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग फायर्स में चेंज करती है, रोर एंड फ्लोरिश। और ज्यादा वो जलने लगती है क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। Thus the poem conveys the idea that nobody cares for the weak, even the wind is on the side of the strong people. और विंड भी किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है सुब्रमण्य भारती जो पोएट है इसके
किस तरह से उन्होंने मैसेज कन्वे करा है कि आपको स्ट्रांग बनना है इफ यू वांट टू फेस द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। क्लियर बच्चों? टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।